और वहीं जोशीमठ में हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। हेमकुंड साहिब से 3 किलोमीटर नीचे बर्फ पड़ रही है। घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर से श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया। अतलकोड़ी से तीर्थयात्रियों को वापस भेज दिया गया। ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर 27 मई तक रोक लगा दी गई है। हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है और ऐसे में हेमकुंड साहिब की जो यात्रा थी उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से परेशानियां खड़ी होना शुरू हो गई हैं और ये सभी मौसम का मिजाज बदलने की वजह से हुआ। हमने देखा किस तरीके से यात्रा को रोकना पड़ रहा है, श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया गया। अभी हाल ही में यात्रा की शुरुआत हुई थी और ऐसे में हमने देखा था किस तरीके से तैयारियों में भी बर्फबारी ने बाधा पैदा की थी। लगातार बर्फ को हटाने का काम वहां पर जारी था, लेकिन बर्फबारी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 3 किलोमीटर नीचे तक बर्फ पड़ रही है। घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर से श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया गया। अतलकोड़ी से तीर्थयात्रियों को वापस भेजा गया है। ऑफलाइन और साथ ही साथ ऑनलाइन पंजीकरण पर अब 27 मई तक रोक लगा दी गई है। तो यानी कि 27 मई तक अभी इस पूरी यात्रा पर रोक लगा दी गई है और ये सभी मौसम को देखते हुए किया गया। और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। पंकज, हम देख रहे हैं किस तरीके से कपाट खोलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब था। ऐसे में काफी परेशानियां बंदोबस्त को चाक चौबंद करने में भी हुई थी और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अभी हेमकुंड साहिब में भी कपाट हाल ही में खोले थे, लेकिन अब बर्फबारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यात्रा को रोकना पड़ गया। बिल्कुल हर्षा, देखिए 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे और उसके 2-3 दिन तक यात्रा जो है बिल्कुल सुगम रूप से चली थी, लेकिन 24 तारीख से जो मौसम का मिजाज है पर्वतीय क्षेत्रों में बदला हुआ है और लगातार बारिश की वजह से बर्फबारी लगातार ऊपर के क्षेत्रों में हो रही है, जिससे खासकर हेमकुंड साहिब की यात्रा पर असर पड़ रहा है। कल शाम को जो लगातार बारिश हुई थी उसके बाद हेमकुंड साहिब के तमाम हिस्सों में लगातार बर्फबारी हुई है, उससे वहाँ पर आने वाले यात्रियों को दिक्कतें हुई है, इसलिए यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया था कल शाम के लिए। और घंघरिया से लगभग 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया था गंगोली घाट के लिए और ऐसे ही जो आगे के जाने वाले यात्री थे 300 यात्री अभी घंघरिया में रुके हुए हैं, उनको आगे जाने से मना किया गया है। इसके अलावा अगर मौसम विभाग की बात करें तो हर्षा, मौसम विभाग ने आज यानी 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश का मिजाज बना रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा है क्योंकि बहुत तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। केदारनाथ में भी कल मौसम बदलने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो यात्रियों को वहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि यात्रा देखिए केदारनाथ धाम की नहीं रोकी गई है, यात्रा सुचारू चल रही है, लेकिन सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ऊपर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा का पंजीकरण कल तक बंद था केदारनाथ धाम की, लेकिन आज से केदारनाथ धाम के लिए भी यात्रा का पंजीकरण खोल दिया गया है। लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा का पंजीकरण 27 तक बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार यात्री पंजीकरण कर रहे थे। अब तक तकरीबन 56,000 के करीब श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 5,600 यात्री वहां पर दर्शन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यात्रियों को दिक्कतें ना हो, इसलिए फिलहाल पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है 27 मई तक और अलग अलग स्थानों पर यात्रियों को रोका जा रहा है। जो श्रद्धालु ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे हैं उनको पहले ही बताया जा रहा है कि ऊपर मौसम खराब है और लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वो यात्रा को फिलहाल 1-2 दिन के लिए टाल दें। अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो यात्रियों को फिर अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि लगभग 8 फीट के करीब हेमकुंड साहिब में बर्फ है और बर्फ जब कपाट नहीं खुले थे उस वक्त 10 फीट बर्फ थी और तमाम जो सेना के जवान थे उन्होंने बर्फ को काटकर रास्ते का निर्माण किया था और उसके बाद कपाट खोले गए थे। फिलहाल अभी जो यात्रा है उसको रोका गया है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो अलग अलग स्थानों पर ही ठहरे रहें, आगे जाएं तो दिक्कतें ना हो, इसलिए ये सब व्यवस्था की गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में भी बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं, खासकर केदारनाथ धाम की मौसम को ध्यान में रखकर ही आगे की यात्रा को प्लान किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।